तो दोस्तों आज हो गई है 22 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं आप तक आगे एक एक करके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। सभी बड़ी अपडेट्स हैं, ये खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों ने बंद करवाया आरएसएस का प्रोग्राम, बोले कृषि कानून वापस लो नहीं तो कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले बीते साल से देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा के लोगों में भाजपा सरकार के प्रति काफी गुस्सा देखने को लगातार मिल रहा है। कोरोना महामारी के दौरान भी दिल्ली के बॉर्डर पर सीमित प्रदर्शनकारियों के साथ यह किसान आंदोलन लगातार चलाया जा रहा है। इस बीच खबर सामने निकल के आई है कि पंजाब के रोपड़ के एक गांव में यहां पर किसान नेताओं ने आरएसएस के द्वारा लगाए गए एक ब्लड डोनेशन कैंप का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। खबर के मुताबिक आरएसएस के द्वारा रोपड़ के नूरपुर बेदी में लगाए गए ब्लड डोनेशन कैंप की खबर लगते ही सैकड़ों किसान देखते ही देखते मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मोदी सरकार और आरएसएस का यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। इस दौरान वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनती हुई देख पुलिस ने भारी तादाद में फोर्स भी तैनात कर दी। और वहीं आरएसएस के कार्यक्रम में जो वहां पर कुर्सियां लगाई गई थी, किसानों ने कुर्सियां पूरी तरीके से तोड़ दी। इस दौरान सरकार और आरएसएस के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की है किसानों ने। और वहीं नारेबाजी कर रहे किसानों का कहना था कि जब तक मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक पंजाब में आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, लगातार देश भर में विरोध हो रहा है बीजेपी और आरएसएस का। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। टूल किट मामले के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी तैयारी, कई शहरों में भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएगी पार्टी। जी हां दोस्तों, टूल किट को लेकर के कांग्रेस और भाजपा के बीच छिड़ी जंग अब यहां पर अदालतों के दरवाजों तक पहुंचती दिख रही है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कांग्रेस यहां पर कथित रूप से भाजपा नेताओं के द्वारा दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर भ्रम फैलाने की कोशिश के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में भाजपा नेताओं के खिलाफ अदालतों में मामले दर्ज करवाने की योजना बना रही है। और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायपुर से की जा चुकी है और अब अन्य शहरों की बारी है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ऐसे संकेत देते हुए कहा कि कांग्रेस भाजपा की हेराफेरी को बेनकाब करने के लिए कानून के हर रास्ते का सहारा लेगी और इस मामले में हर स्तर की लड़ाई लड़ेगी पार्टी। तो वहीं इससे पहले आप लोगों को बताते चले, संबित पात्रा के कांग्रेस टूल की ट्वीट पर ट्विटर ने एक्शन लिया था और इसको यहां पर गुमराह करने वाला बताया था और मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग भी यहां पर ट्विटर ने दे दिया था संबित पात्रा के इस ट्वीट को। ये यहां पर देख सकते हैं, बड़ी खबर है। चौतरफा भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देश भर में लगातार भाजपा की किरकिरी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर के। इस बीच अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। पूर्व नौकरशाहों ने कोविड को प्रबंधन के लिए मोदी सरकार को सीधे तौर पर ठहराया है जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पूर्व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिख करके कहा है कि केंद्र सरकार को सभी भारतीय नागरिकों का कोविड-19 रोधी टीकाकरण मुफ्त में करना चाहिए तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आरटी-पीसीआर जांच बढ़ानी चाहिए। तो वहीं इस पत्र पर पूर्व कैबिनेट सचिव के.एम. चंद्रशेखर, पूर्व स्वास्थ्य सचिव के सुजाता राव, पूर्व विदेश सचिव पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन और दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग सहित 116 पूर्व नौकरशाहों ने हस्ताक्षर किए हैं। आगे आप लोगों को बताते चलें, 116 पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और वैज्ञानिकों की चेतावनी के बावजूद पहली और दूसरी लहर के बीच मिले समय का इस्तेमाल अहम संसाधन जुटाने में नहीं किया गया सरकार की तरफ से। इससे भी अधिक अक्षमय है कि टीकों का पर्याप्त भंडार जमा करने की पूर्व में योजना नहीं बनाई गई, जबकि भारत दुनिया की अहम टीका आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 116 पूर्व नौकरशाहों ने कोविड को प्रबंधन के लिए मोदी सरकार को सीधे तौर पर ठहराया है जिम्मेदार और खोल दिया है मोर्चा। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। जिस दिन मोदी, योगी और अमित शाह का शासन खत्म होगा, बॉलीवुड के एक्टर ने मोदी सरकार पर कसा है तंज, अंग्रेजों के जमाने से कर दी है तुलना। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान उर्फ KRK आए दिन अपनी बेबाक राय सोशल मीडिया पर रखते हैं।
इस बार ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने मोदी सरकार पर ना सिर्फ तंज कसा है बल्कि ब्रिटिश शासन से तुलना भी कर डाली है। उन्होंने उनके इस ट्वीट पर लोगों के भी ढेरों रिएक्शन सामने आते दिखे हैं और मोदी सरकार को ट्रोल किया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि जिस दिन देश से मोदी, योगी और शाह का शासन चला जाएगा उस दिन देश आजाद हो जाएगा और लोग ठीक वैसे ही खुशी मनाएंगे जैसे ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के बाद भारतीय खुश हुए थे। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ममता का भी पलटवार, सीआईडी ने बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह को भेजा है समन। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही जोरदार जंग का दारोमदार सियासी समर्थकों के साथ ही सरकारी एजेंसियों के कंधों पर भी दिखाई देता है। मोदी सरकार पर आरोप लगता है कि उसने टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी जैसी बड़ी एजेंसियों को लगाया हुआ है। तो अब पश्चिम बंगाल पुलिस की सीआईडी ने भी बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को एक मामले में समन भेजा है और इसे यहां पर ममता सरकार का पलटवार माना जा रहा है बीजेपी के ऊपर। और यहां पर आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह को यह समन आर्थिक अपराध के एक मामले में सीआईडी की तरफ से भेजा गया है। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। पीएम मोदी की भावुकता को पूर्व आईएएस अधिकारी ने बताया है ढोंग। बोले, जब लोग मर रहे थे तो आप दीदी ओ दीदी कर रहे थे। देश में आई कोरोना महामारी के दौरान अब कोरोना संक्रमण के साथ साथ नई बीमारियां भी उभर रही हैं। भारत में बीते 15 दिनों के मुकाबले अब संक्रमण के मामलों में हल्की सी गिरावट देखी जा रही है, लेकिन कई राज्यों में मौत का सिलसिला अभी भी थम नहीं रहा है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर अंकुश लगाने की कोशिश में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत तो की है, लेकिन सिर्फ अपने ही मन की बात रखी है। दूसरों की बात प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं सुनी है। तो वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के प्रति भावुक भी हो गए। तो वहीं सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो चुकी है। इस वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने मोदी सरकार और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, जब लोग मर रहे थे तब आप बंगाल में दीदी और दीदी कर रहे थे, भीड़ देख करके उत्साहित हो रहे थे। अब आपकी इस झूठी संवेदना और नकली आंसुओं को देश अच्छी तरह समझता है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये यहाँ पर जोरदार हमला बोला है पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बंगाल भाजपा में फूट चरम पर, कई नेताओं में असंतोष, इन पर गिर सकती है गाज। आप लोगों को बताते चलें, विधानसभा चुनाव में भाजपा के हताशाजनक प्रदर्शन के बाद पार्टी में विरोध की सुगबुगाहट अब तेज हो गई है। पार्टी कैलाश विजयवर्गीय को पर्यवेक्षक पद से हटाकर के भूपेंद्र यादव को यह जिम्मेदारी दे सकती है। इस बीच प्रदेश भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौमित्र खा ने ममता बनर्जी को हराने वाले और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा दावा, एमपी में कोरोना से हुई है 1,02,002 मौतें। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र एवं प्रदेश सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया है और दावा किया है कि राज्य में इस साल मार्च अप्रैल में कुल 1,27,503 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,02,002 है। ये यहां पर बड़ा दावा कर दिया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, जिसके बाद यहां पर हड़कंप सा मच गया है मध्य प्रदेश के अंदर और चौतरफा यहां पर भाजपा घिर चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसान संगठनों की पीएम मोदी को खुली चिट्ठी, कृषि कानूनों पर एक बार फिर से बातचीत शुरू करने की गई है मांग। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच तीनों ही कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार डटे हुए हैं। ऐसे में किसान आंदोलन को सरकारी स्तर पर स्थगित करने की लगातार बात हो रही है, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि यह आंदोलन नहीं रुकेगा। इसके साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिख करके कृषि कानूनों पर किसानों से फिर से बात करने की यहां पर मांग की है। इसके साथ ही कहा है कि किसान महामारी में किसी के भी स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वे आंदोलन को भी नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि यह जीवन, मृत्यु और आने वाली पीढ़ियों का मामला है। इसके साथ ही पीएम मोदी को भेजे पत्र में किसान नेताओं ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते सरकार को परिपक्वता दिखानी चाहिए और किसानों की मांगों पर तुरंत विचार करना चाहिए। तीनों ही काले कानून रद्द करने चाहिए, ये यहां पर पत्र में लिखा है किसान संगठनों ने मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी की आंखों से छलके हैं मगरमच्छ के आंसू। आम आदमी पार्टी के नेता बोले, ढोंगी पीएम नहीं चाहिए जो रैली कर खुद संक्रमण फैलाए और फिर नाटक करे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा है कि कोरोना ने हमारे कई अपनों को छीन लिया है हमसे। पीएम मोदी के भावुक होने पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें ढोंगी पीएम नहीं चाहिए जो खुद रैली कर संक्रमण फैलाए और फिर आकर के सबके सामने नाटक करे। तो वहीं ट्विटर पर भी हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि मगरमच्छ के आंसू। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद यह ट्रेंड यहां पर हुआ है और जबरदस्त तरीके से लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को ले लिया है निशाने पर और मोदी को यहां पर एक नाटक करने वाला प्रधानमंत्री करार दिया है सोशल मीडिया यूजर्स ने। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बीजेपी के फर्जी टूल किट के आरोपों पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से क्या कहा है, आइए जानते हैं। एक टूल किट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस ने यहां पर करारा जवाब दे दिया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा है कि हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव में राहुल गांधी ने कहा है कि महामारी आने वाली है, तैयार रहना होगा। कौन क्या कह रहा है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, कौन क्या टूल किट ला रहा है उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। लोग अपनों को यहां पर खो रहे हैं। कोरोना महामारी गांव-गांव तक फैल रही है, वैक्सीनेशन ही इसका समाधान है। उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनको एनरोल करेंगे। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का और बीजेपी को करारा जवाब यहां पर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। अगली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। टीएमसी के शोभन देव ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ेंगी भवानीपुर से उपचुनाव। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए विधानसभा उपचुनाव का रास्ता खाली करते हुए राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता शोभन देव ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। वह भवानीपुर विधानसभा सीट से जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। यह विधानसभा सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट रही है और अब ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ेंगी। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।